गुफा से बाहर आने के बाद भी बूंदू के मन में एक अजीब सी उदासी थी। वह अक्सर नदी के किनारे घंटों बैठा रहता और बार बार उसी दिशा में देखता जहाँ वह रहस्यमयी जादुई गुफा छिपी थी। एक शाम जब सूरज डूब रहा था, उसने बदलू का हाथ कसकर पकड़ा और धीमी आवाज में कहा, मैंने उस गुफा से वादा किया है, मुझे वापस जाना होगा। बदलू ने उसकी आंखों में छिपे संकल्प को देखा और खामोशी से अपना सिर हिला दिया। कुछ दिनों बाद आसमान में अचानक गहरे काले बादल छा गए और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बूंदू खड़ा हुआ और दृढ़ता से बोला, वक्त आ गया है। बदलू ने तुरंत अपना थैला उठाया और कहा, इस बार मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं भी साथ चलूंगा। दोनों बारिश में पूरी तरह भीगते हुए उस ऊंची पहाड़ी की ओर भागने लगे। गुफा का मुहाना उनके स्वागत में खुला था। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, वहाँ एक गहरा सन्नाटा छा गया। बूंदू ने फुसफुसाते हुए कहा, मैं आ गया हूँ। गुफा के भीतर के अंधेरे से एक कांपती हुई आवाज गूंजी, क्या तुम सच में वापस आ गए? बूंदू ने बिना डरे अपनी हथेली से बारिश की बूंदें गुफा की पथरीली दीवारों पर छिड़की। अचानक पत्थर की दीवारें अद्भुत रोशनी से चमक उठी। गुफा की आवाज फिर गूंजी, अब मुझे किसी को कैद करने की जरूरत नहीं है। तभी अचानक एक विशाल काला साया दीवार से बाहर निकला और उस सुनहरी रोशनी को निगलने लगा। बदलू ने बिजली की फुर्ती से अपनी मशाल उठाई और दहाड़ा, अब यह गुफा अकेली नहीं है। बूंदू ने अपने हाथों से तह बौछार की। जैसे ही पानी की बूंदें उस साए पर पड़ी, वह भाप बनकर उड़ने लगा और धीरे धीरे गायब हो गया। गुफा अब शांत और सुरक्षित थी। बूंदू मुस्कुराया और बोला, मैं हर बारिश में वापस आऊंगा। बदलू ने भी वादा किया कि वे फिर मिलेंगे। गुफा ने उत्तर दिया, मैं इंतजार करूंगी। वे बाहर निकले। बारिश थम चुकी थी, लेकिन गुफा के एक अंधेरे कोने में किसी ने फिर से अपनी डरावनी आंखें खोल दी थी। अगर आप चाहते हो कि बैडलू और बूंदू की कहानी आगे बढ़े, तो अभी लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब जरूर करो।